आगे पद्मावती विवाह स्थल व पारल गंगा प्रसंग। एक बार नंद भवन में कृष्ण को भोजन कराकर मैया से विदा लेकर राधा व सखिया जावट आई, क्योंकि आज कृष्ण जावट के पास के वन में ही गौचारण कर रहे थे। चंद्रावली कृष्ण मिलन की इच्छुक होने से उसने अपनी प्रिय सखी पद्मा को भेजा, जा पता कर श्री कृष्ण कहाँ है। पद्मा ने सोचा चलो राधे से मिलो, वे जहाँ वन विहार को जा रही होगी उसी के आसपास कृष्ण गौचारण कर रहे होंगे, तब उस दिशा में चली जाऊंगी और प्यारे को चंद्रावली का संदेश दे दूंगी, ऐसा सोचती आ रही थी। राधे की सखियों ने अटारी से पद्मा को आते देख लिया। ललिता बोली, प्यारी जो पद्मा आ रही है। विशाखा कहती, अवश्य चंद्रावली का संदेश कृष्ण को पहुंचाने आ रही होगी। चित्रा कहती, हर बार ये इसी प्रकार कृष्ण को खींच के चंद्रा के पास ले जाती है। राधा करुणामयी उदार है, अलबेली सरकार है, वो जानती है चंद्रावली लक्ष्मी है और पद्मा कमल का ही अवतार है जिन पे विष्णु लक्ष्मी बैठते हैं। मैं भी उसे हाथ में धारण करती हूँ। पद्मा भी कृष्ण की प्रेमी है, सखी आई है, आज ऐसी लीला करूं कि पद्मा मुझसे श्री कृष्ण को खींचकर न ले जाए। राधा बोली, आज ये पद्मा श्री कृष्ण को हमसे खींचकर न ले जा पाएगी। सखिया कहती, वह कैसे? राधा कहती, वह तुम देखते रहो। हाँ, मेरा एक लाल रंग का सुहागिन वाला जोड़ा थैली में संग में रख लेना। उतनी देर में पद्मा जटिला से गले मिली। जटिला कहती, कहो पद्मा कैसी हो, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? पद्मा कहते, दादी जी मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपको बहन कुटिला को और श्री राधा जू व अष्ट सखियों को मिलती चलूं। जटिला कहते, हाँ जाओ, बहुरानी अभी भवन में ही है, अभी सूर्य पूजा व वन विहार के लिए निकलेगी। पद्मा दादी के पास पहुंची। श्री राधा कहती, आओ सखी कहकर गले मिली। राधा बोली, कहो सखी आज कैसे आना हुआ, बहुत दिनों के बाद मिली हो। तुम्हारी प्रिय सखी चंद्रावली तो कुशल है ना? पद्मा कहती है, जी प्रियाजू चंद्रावली कुशल है, मैं फूल तोड़ने निकली थी जी, मन में आया तुम्हें मिलती चलूं। आप भी वन विहार के लिए निकल रही होगी तो मुझको आपका साथ मिल जाएगा। राधा कहती, हाँ सखी हम सब निकल ही रही थी, मगर पहले किशोरी कुंड में स्नान करेगी तब फूल बिनेगी। पद्मा समझ गई आज कृष्ण जावट में ही वन में गाय चरा रहे होंगे, तभी किशोरी जो जावट में ही समय बिता रही है। सब मिल किशोरी कुंड पर आई। पद्मा की इच्छा नहाने की नहीं थी, इसीलिए बोली, व्रज के इन कुंडों में तो आए दिन नहाते हैं, मेरी इच्छा तो गंगा जी में नहाने की है। तुम सब स्नान करो, मुझे देरी हो जाएगी, मैं फूल तोड़ने जाती हूँ। सखियों ने राधे को इशारा किया, हम यहाँ नहाएगी, ये कृष्ण के पास पहुँच जाएगी। राधा कहती, पद्मा तेरी इच्छा गंगा जी में नहाने की है तो आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। यह तो गांव का पूर्व भाग है, गंगा उत्तर में हिमालय से बहती आती है, तो हम गांव की उत्तर दिशा में चले। पद्मा बोली, परंतु वहाँ गंगा जी कहाँ है? राधा जी कहती है, नहीं है तो आ जाएगी। कहते पद्मा का हाथ पकड़कर राधा जो चलने लगी। पद्मा जो चुप हो गई। जावट गांव के उत्तर पश्चिम कोण में पहुंचते श्री राधा हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगी, हे गोलोक विहारी श्री कृष्ण, आपके और हमारे अंग का जल ही गंगा जल है। ये गंगा को आपने दोबारा अपने चरण के अंगूठे से ब्रह्मा जी के कमंडल में निकाला था, और वही परम पावनी गंगा भागीरथ पर प्रसन्न हो गंगोत्री में बहती है। हे गंगा, तुम मेरे व श्री कृष्ण के अंग से उत्पन्न होने से हमारी पुत्री हो, आज से अपनी एक धारा इस जावट गांव में प्रकट करो। राधा जी के इतना कहते ही सखियों के मध्य धरती से एक धारा फुट निकली और देखते ही देखते वहां एक सरोवर का रूप हो गया। सखिया पद्मा सब गंगा मैया की जय जयकार ने करने लगी। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। किशोर जी भी जय जयकार करने लगी। अब तो सब मिल गंगा जी में हर्ष सहित स्नान करने लगी। राधा ने कहा, आज जिन्हें भी गंगा जी से कुछ मांगना हो तो मांग लो, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। सबने हाथ जोड़कर गंगा जी से कुछ न कुछ मांगा। पद्मा ने कृष्ण मिलन ही मांगा था। श्री राधे कृष्ण में
कोई भेद नहीं है। श्री राधे पद्मा की बात जान गई। राधा के इशारे पर जटिला बंदरिया आई और पद्मा के वस्त्र गीले कर दिए जो थे उस सब सरोवर से बाहर आई, कपड़े पहनने लगी। पद्मा बोली, मैं कैसे बाहर आऊं, मेरे वस्त्र तो गीले हो गए। वो बंदरिया ने मेरे वस्त्र गीले कर दिए। राधा कहती, ललिता जी मेरे वस्त्र एक जोड़ी और लाई हो। ललिता जी कहती, हाँ प्रिया जी लाई हूँ। राधा कहती, वह वस्त्र पद्मा को दे दो। ललिता ने वह वस्त्र पद्मा को दे दिए। पद्मा ने वह वस्त्र पहन लिए। सब सखी एक दूसरे का श्रृंगार करने लगी। पद्मा को भी ललिता ने सजा दिए। राधा बोली, पद्मा जी ये मेरी शादी का जोड़ा है। जब कृष्ण से संबंध हुआ था और वो आज तुमने पहना है। पद्मा मनी मन बहुत खुश हुई। फिर बोली, आज गंगा जी को प्रकट कर सकती, आप गंगा जी को प्रकट कर सकती है तो स्वर्ग से पारिजात पुष्प भी ला सकती है। हमने कभी पारिजात नहीं देखा। राधा बोली, अवश्य, क्यों नहीं, आज तुम्हारी मेहमान है, तेरी सब इच्छा पूर्ण करूंगी। राधा ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कुछ बोली। उसी वक्त स्वर्ग से विश्वकर्मा एक पौधा लाए और राधे को प्रणाम कर गंगा के पास जमीन में बोकर चले गए। श्री राधे ने गंगा जी से लोटा जल लेकर पारिजात के छोटे पौधे पर डाला। वैसे ही वहाँ पारिजात वृक्ष बन गया और सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो गए। सारी सखी जय हो राधा जी की जय हो करने लगी। राधा बोली, प्यारी सखियों, पारिजात व गंगा दोनों स्वर्गवासी है, इसीलिए ये स्थान पारल गंगा कहा जाएगा। बोलो पारल गंगा की जय। अब पुष्प बिनो, उसके श्रृंगार बनाओ, सब पहनो। पद्मा को भी आज सजाना और श्री कृष्ण के लिए भी। पद्मा बोली, श्री कृष्ण के लिए, परंतु वह तो हमारे बीच नहीं है। राधा कहती, नहीं है तो आ जाएंगे। सारी सखियों ने प्रथम राधा व पद्मा को सजाया। आज पद्मा बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही थी। सखियां भी सजी कृष्ण के आभूषण लेकर सब चली जहाँ पर कृष्ण राधा जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने देखा आज कोई विशेष लीला होनी है, क्योंकि सब स्वर्गीय फूलों से सजी है। उसमें पद्मा भी संग है और उसने वही वस्त्र पहने जो वस्त्र मेरी सगाई प्यारे संग हुई तो श्री राधा ने पहने थे। बिना वजह श्री राधा पद्मा को यह वस्त्र कैसे पहनाएगी। थोड़ी क्षण में सब कृष्ण के पास आ गई। राधा कृष्ण मिले। राधा बोली, सखियों लाओ, पुष्प के आभूषण में श्री कृष्ण को सजा दूं। और सखियां देने लगी। राधा श्री कृष्ण को फूलों से आभूषण पहनाने लगी। श्री राधा ने ललिता को इशारा किया। चतुर ललिता समझ गई। पद्मा का हाथ पकड़कर कहा, आओ पद्मा बैठो। पद्मा बोली, कहाँ? ललिता विशाखा ने उसका हाथ पकड़कर कृष्ण बैठे थे उनकी बाई ओर बैठा दिया। पद्मा शर्म से उठने लगी। राधा बोली, बैठी रहो। जब ये वस्त्र पहनकर मेरा संबंध श्री कृष्ण संग हुआ था, यही वस्त्र तुमने पहने तो तुम्हारा विवाह भी कृष्ण संग होना चाहिए। ललिता ने झट से श्री कृष्ण के पीताम्बर संग पद्मा के वस्त्र को बांध दिया। अन्य सखी गाने बजाने नाचने लगी। राधा सामने बैठ इस जोड़ी को निहारने लगी। पद्मा शर्म की मारी नजर झुकाकर बैठी थी। सोच रही थी कि गंगाजल से अभी मांगा कृष्ण मेरे पति बने और अभी पूरा हो गया। शर्माते हुए कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण कभी राधे को, कभी पद्मा को, कभी सखियों को निहार रहे थे। मन में सोच रहे थे, धन्य है किशोरी जी, आप सच में भक्ति देवी हो जो आज पद्मा में प्रवेश कर मुझसे ब्याह रचा रही हो। राधा भक्ति के बिना पद्मा भी मुझे मंजूर नहीं। सखिया गा रही थी, पद्मा तेरी जोड़ी बनी रहे, तेरी मांग सुंदर से भरी रहे। पद्मा तेरी जोड़ी बनी रहे, तेरी मांग सिंदूर से भरी रहे। वह स्थान पद्मा विवाह स्थल के नाम से आज प्रसिद्ध है। सब आनंद मनाने लगे और फिर अपने अपने भवन गए। उस दिन से पद्मा ने भी श्री राधे से विरोध छल छोड़ दिया। राधा का उपकार मानने लगी, क्योंकि राधे ने धरती पर उसकी साध पूरी की थी। वह दोनों युगल की पुजारिन हो गई। बोलिए युगल सरकार की जय।